तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सेस। वो ब्रेकियल प्लेक्सेस जो है वो नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं जो कि आपको सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब को। मतलब प्लेक्सेस का मतलब होता है नेटवर्क, और यहाँ पे जो है वो नेटवर्क और नर्व है जो कि सप्लाई कर रहा है अपर लिम्ब को, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सेस। बेसिकली अपनी बॉडी में जो है कुल मिलाकर 4 प्लेक्सेस अपन को पढ़ना है। सबसे पहले सर्वाइकल प्लेक्सेस होता है, फिर जो कि आपके हेड एंड नेक को सप्लाई करता है मसल्स को। देन ब्रेकियल प्लेक्सेस है जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई कर देता है। उसके बाद आपका आता है लंबर प्लेक्सेस और सैक्रल प्लेक्सेस जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। तो यहाँ भी अभी अपन को सबसे पहले पढ़ना है ब्रेकियल प्लेक्सेस। वो सारे प्लेक्सेस जो रहते हैं वो कंसिस्ट रहते हैं रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांच से। मतलब अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है, रूट आ रही है, तो रूट है, फिर ट्रंक आते हैं, फिर वो एक दूसरे को डिवीजन देती हैं, डिवीजन आ रहे हैं, रूट ट्रंक डिवीजन। देन फिर एक कॉर्ड आ जाती है, कॉर्ड फिर दे देती हैं खुद की ब्रांचेस, तो उसको बोलते हैं रूट ट्रंक कॉर्ड ब्रांचेस। तो ये सब के सब रूट ट्रंक कॉर्ड ब्रांचेस। तो ये जो है ब्रेकियल प्लेक्सेस है। अब ब्रेकियल प्लेक्सेस को किस तरीके से ड्रॉ करना है अपन वो देख लेते हैं सबसे पहले। अब ब्रेकियल प्लेक्सेस सबसे पहले कौन सी स्पाइनल नर्व रूट से बनता है, तो ब्रेकियल प्लेक्सेस जो है वो C5 से लेकर T1 की स्पाइनल नर्व रूट से बनता है। सबसे पहले C5, C6, C7, C8 और T1, इन सब की स्पाइनल रूट से जो है अपना ब्रेकियल प्लेक्सेस बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो C5 है और C6 ये दोनों की रूट जो है वो ज्वाइन हो जाती हैं, दोनों की रूट जो है ज्वाइन हो जाती है और बना लेती हैं अपर ट्रंक। मैंने आपको बोला था ना, पहले रूट आती है, रूट के बाद डिवीजन आ जाता है। तो C5, C6 दोनों की रूट जो है वो हो जाएंगी ज्वाइन और आपके बना लेंगी अपर ट्रंक। फिर C7 है। अब C7 जो है वो खुद अकेला ही चलता है, मतलब कि साथ का कोई साथ नहीं दे रहा, ऐसा मान लो। तो C7 अकेला चल रहा है, ये बना लिया इसने मिडल ट्रंक। अब सबसे पहले क्या आएगा, अपर ट्रंक, फिर मिडल ट्रंक, फिर लोअर ट्रंक। और C8 जो है वो C1 के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और बना लेंगे आपका लोअर ट्रंक। तो इसने बना लिया अपना लोअर ट्रंक। अब ट्रंक के बाद अपन क्या देखते हैं, डिवीजन। तो अपन को अब करना है डिवीजन। अब जो है ये 7 वाला डिवीजन जो है ऊपर वाले को 2 डिवीजन दे देगा, मतलब कि जो मिडिल ट्रंक जो है वो अपर ट्रंक को 2 डिवीजन दे देगा। ये लोअर, ये हो गया इसका डिवीजन। और नीचे वाले पे आते हैं, तो ये नीचे वाले के साथ क्या करता है, नीचे को एक ही ट्रंक देता है। मतलब इसके क्या है, नंबर भेदभाव वाले काम कर रहा है। ऊपर वाले को तो 2 बार डिवीजन देगा, लेकिन नीचे को सिर्फ 1 बार डिवीजन देगा। देन डिवीजन के बाद हम देखते हैं कॉर्ड। अब जो है ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड जो है ये मैं आपको पूरा बना देता हूँ कॉर्ड। इसको हम बोल देते हैं लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, देन ये है मीडियल कॉर्ड। अब तुम बोलोगे कॉर्ड के नाम अपर, मिडल एंड लोअर ना हो के लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड क्यों है? क्योंकि क्या रहता है, जो एक्सिलरी आर्टरी रहती है एक्जिला में, ब्रेकियल प्लेक्सेस है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, वो एक्जिला में जाता है, देन एक्जिला से होते हुए आपके अपर लिम्ब में आता है। तो जब वो एक्जिला में रहता है तो उसमें रहती है एक्सिलरी आर्टरी, तो मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ एक्सिलरी आर्टरी। अब जो एक्सिलरी आर्टरी जो है उसके जो लेटरल में जो कॉर्ड है तो उसका अपन नाम दे दिया लेटरल कॉर्ड। मीडियल में जो कॉर्ड है उसको अपन नाम दे दिया मीडियल कॉर्ड, और जो पीछे जो कॉर्ड है उसको बोल दिया पोस्टीरियर कॉर्ड। मतलब कि जो कॉर्ड का नाम जो है वो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के हिसाब से होते हैं। वो कॉर्ड है, कॉर्ड दे देती है कुछ ब्रांचेस। अब ब्रांचेस देने से पहले मैं इसको लेबल कर लेता हूँ, है ना। तो ये क्या है, ये आपका है अपर ट्रंक, ये है आपका मिडल ट्रंक, ये जो है आपका लोअर ट्रंक है, देन ट्रंक है, फिर डिवीजन है, फिर एक कॉर्ड है। तो ये वाली कॉर्ड मैंने कौन सी दी है, लेटरल कॉर्ड है, क्योंकि ये लेटरल साइड में है आपकी एक्सिलरी आर्टरी के। देन ये है पोस्टीरियर कॉर्ड, क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर साइड है आपके एक्सिलरी आर्टरी के। मीडियल कॉर्ड, क्योंकि मिडल साइड है एक्सिलरी आर्टरी के। फिर जो है लेटरल कॉर्ड से देखते हैं डिवीजन, कितने डिवीजन लेटरल कॉर्ड से होता है। तो लेटरल कॉर्ड से जो है बेसिकली 3 डिवीजन निकलते हैं, और ये खुद ऐसे टर्मिनल पार्ट भी एक डिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले ये कौन सी नर्व अपन ने देखी थी, ये लेटरल लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये है मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। देन ये है खुद मीडियल नर्व। अब इसकी जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड को मिला के 5 ब्रांच दे देती हैं, 3 ऐसी, ये 4 और खुद टर्मिनल वाला पार्ट ये। तो ये जो है ये वाली कौन सी ब्रांच है, इसको अपन बोल देते हैं रेडियल नर्व।
देन ये कौन सी नर्व है, ये है एक्सिलरी नर्व। और ये जो 3 नर्व है, ये 3 नर्व की सिंगल ये है एस एल एस, अपर सब स्कैपुलर नर्व, फिर एल से आएगा लेटिसमस डोर्साई नर्व, जो कि लेटिसमस डोर्सी जो मसल होती है अपनी बैक मसल है उसको सप्लाई करेगा, तो वह है लेटिसमस डोर्सी नर्व है ये। देन ये वाली जो है इसको बोलेंगे लोअर सब स्कैपुलर नर्व। देन आते हैं अपन लास्ट वाले पे मीडियल कॉर्ड पे। अब मीडियल कॉर्ड से कुल मिला के आपकी 4 यहाँ से ब्रांच निकलेंगी, फिर से 3 एक जैसी है और ये एंडिंग वाली हो जाएगी खुद अल्नर नर्व। उसके अलावा मिडिल कॉर्ड से भी जुड़ी रहेगी है कुछ इस तरीके से। तो मैं लेबल कर लेता हूँ, ये कौन सी नर्व है, तो ये अल्नर नर्व। और ये जो 3 नर्व है ये है मीडियल पेक्टोरल नर्व। अभी अपने लेटरल देखी थी, लेटरल कहाँ से देखी थी, लेटरल कॉर्ड से, तो बोलेंगे लेटरल पेक्टोरल नर्व। देन मीडियल कॉर्ड से निकलेगी तो क्या हो, मीडियल पेक्टोरल नर्व। और ये है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो कुल मिला के इस तरीके से जो है वो पूरे ब्रेकियल प्लेक्सस को ड्रॉ करना पड़ता है। फिर उसमें अपन ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ को सप्लाई कर रही थी, अपर लिम्ब को। तो हम उसको 3D में एक बार समझ लेते हैं। तो ये है पूरा आपका अपर लिम्ब, और अपर लिम्ब में ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ये है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और पीछे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ये है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। अब जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो है एंटीरियर जो आर्म है उसको सप्लाई कौन करेगा, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। इसके अंदर कौन कौन सी मसल आ जाती है, बाइसेप ब्रेकियाई मसल आएगी, कोरिको ब्रेकियालिस आएगी, ब्रेकियालिस मसल है। ये सारे नर्व कौन सप्लाई कर रहा है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, जो कि ब्रांच है आपकी लेटरल कॉर्ड की। उसके अलावा ये वाला ये आपका फोर आर्म का जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की जो मसल होती हैं, 2 मसल होती हैं, एक होती है डीप मसल और एक सुपरफिशियल मसल। इन दोनों डीप एंड सुपरफिशियल मसल को कौन सप्लाई करेगा, उनको सप्लाई करेगी मीडियल नर्व। देन अपन आते हैं हैंड। अब हैंड में जो 3 मसल रहती हैं, सिर्फ 2 मसल को छोड़ के, थिनार को जो कि ये वाली मसल है, थंब की मसल है, और लेटरल टू लंब्रिकल मसल को छोड़ के सारी हैंड की मसल को कौन सप्लाई करेगा, उसको सप्लाई करेगा आपका अल्नर नर्व। देन अपन पीछे जाते हैं बैक में। बैक कौन सा, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ये पूरा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जिसमें ट्राइसेप भी आ जाता है। उसके बाद एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो है फोर आर्म में जो मसल है डीप है, और सुपरफिशियल मसल जो है वो दोनों मसल को सप्लाई कौन करेगा, रेडियल नर्व। उसके बाद बात करें एक्सिलर नर्व की, तो एक्सिलरी नर्व जो है मेनली ये डेल्टॉइड मसल जो होती है ना शोल्डर की, उसको सप्लाई करवा लेता है ये एक्सिलरी नर्व। ये है जो डेल्टॉइड मसल जो है अपने शोल्डर में, अगर आप देख पा रहे हो ये वाली मसल, ये पूरी मसल कौन सप्लाई करेगा, एक्सिलरी नर्व, जो कि किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। उसके बाद हमने 3 ब्रांच अपन ने और देखी थी, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लेटिसमस डोर्सी नर्व एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व। इसमें जो अपर एंड द लोअर सब स्कैपुलर नर्व जो होती हैं, ये जो मसल आपको दिख रही है स्कैपुला में, सब स्कैपुलरिस मसल, इसको सप्लाई करने का काम करेंगे अपर एंड लोअर सब स्कैपुलरिस मसल। उसके अलावा ये जो लेटिसमस डोर्साई मसल है, ये जो है आपका एक बैक की मसल होती है लेटिसमस डोर्सी, उसको सप्लाई करने के, इसको सप्लाई करेंगी, जो कि मैं बैक की मसल में आपको दिखा देता हूँ। ये जो बैक की मसल है बड़ी सी लेटिसमस डोर्साई मसल, इस पूरी मसल को कौन सप्लाई करेगा आपका, ये पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच लेटिसमस डोर्सी नर्व। उसके बाद आती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। अपन ने पेक्टोरल नर्व, अपन ने एक देखी थी लेटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि कहाँ से आ रही थी, लेटरल कॉर्ड से आ रही थी, और एक होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व, जो कि मिडिल पेक्टोरल से आ रही है। ये दोनों नर्व जो है ये आपका सप्लाई कर देती हैं पेक्टोरालिस मसल को। ये जो चेस्ट की मसल जो रहती है ना, ये वाली मसल जो आप चेस्ट की मसल देख रहे हो, उसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मसल। इसको सप्लाई कौन करेगा, लेटरल और मीडियल पेक्टोरालिस नर्व। उसके बाद अपन आते हैं क्यूटेनियस नर्व। तो क्यूटेनियस नर्व क्या होता है, बेसिकली क्या रहती है, अपन अगर हाथ के अंदर से बाहर जाएं, पहले क्या आएगा, स्किन है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद होती है डीप फेशिया, देन आपका आता है मसल। उस सुपरफिशियल फेशिया में जो है
जो नर्व रहती हैं वो है क्यूटेनियस नर्व। बेसिकली क्यूटेनियस नर्व क्या करती हैं, क्यूटेनियस नर्व जो है सेंसरी सप्लाई करती हैं आपकी स्किन को। तो क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड क्यूटेनियस नर्व ऑफ ये फोर आर्म। तो इस तरीके से पूरा जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस हो गया। उसके अलावा यहाँ पे दो और ब्रांच होती हैं जो कि अपर ट्रंक से होती हैं। एक को हम बोल देते हैं सुप्रा स्कैपुलर नर्व और एक को सब क्लेवियर नर्व। नर्व तो ये हो गई एक, और एक रूट है, एक रूट से भी एक नर्व निकल जाती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि इस तरीके से रूट से निकलती है। ये है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये पूरा पूरा जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस हो गया। अब जो किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, तो सबसे पहले अपन इसका डायरेक्ट लिखेंगे डेफिनेशन की भैया ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है। ये नेटवर्क ऑफ नर्व है जो कि सप्लाई कर रही हैं आपके अपर लिम्ब को। देन ये किससे बनती हैं, रूट से, ट्रंक से, डिवीजन से, कॉर्ड से बनती है। देन इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखेंगे रूट। अब जो रूट जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस की वो किससे बनती है, इंटीरियर प्राइमरी रामी से बनती है। और C5, C8 एंड T1। अब तुम बोलोगे इंटीरियर प्राइमरी रामी क्या है, तो उसके लिए जो है स्पाइनल कॉर्ड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो अभी क्या है, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन स्पाइनल कॉर्ड ऐसी होती है, अपन उसको ऊपर से देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन से देख रहे हैं। तो बेसिक सा अपन को कंसेप्ट स्पाइनल कॉर्ड का पता है, ये पूरा वाइट मैटर है, देन ये ग्रे मैटर है। तो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले निकलती है वेंट्रल रूट, देन डॉर्सल रूट, दोनों यूनाइट होकर बनाएंगी ट्रंक। देन उस ट्रंक से फिर निकलता है पोस्टीरियर प्राइमरी रामी, ये जो है फिर निकलेगी इंटीरियर प्राइमरी रामी। और जो पोस्टीरियर प्राइमरी रामी जो है ये मेनली बैक ऑफ मसल में जाएंगी, वहाँ पर सप्लाई करेंगी। और इंटीरियर प्राइमरी रामी जो है वो सारे प्लेक्सिस बनाएंगी। तो रूट किससे बन रही है, इंटीरियर प्राइमरी रामी ऑफ C5 से लेकर C8 और T1 से। अब जो ओरिजिन जो होता है प्लेक्सिस का, वो वन सेगमेंट में अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है शिफ्ट हो सकता है। अगर वो वन सेगमेंट अपवर्ड हो गया, मतलब कि कैसा, मतलब कि ये C5 से ना होकर अगर यहाँ पर बनाए C4 से हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री फिक्स प्लेक्सिस। मतलब कि प्री का मतलब पहले, प्री फिक्स प्लेक्सिस बन गया। और अगर वो पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस में क्या होगा, वो T1 में ना हो तो वो T2 से हो जाएगा, तो बोलेंगे पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस। अगर वो जो है प्री फिक्स प्लेक्सिस होता है तो C4 जो है ये लार्ज होगी इन साइज में, और T2 जो है बिल्कुल होगी नहीं, एब्सेंट होगी, है ना। और अगर पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस होता है तो उसमें T1 जो है वो लार्ज होती है, देन T2 प्रेजेंट होती है, C4 बिल्कुल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता है। और जो है C5 बहुत साइज में रिड्यूस हो जाता है। फिर अपन बात करेंगे ट्रंक की। ट्रंक आ गया, अपन ने देखा। फिर हम बात करें ट्रंक की, तो क्या है, C5 और C6 दोनों मिलके क्या बना रही हैं, अपर ट्रंक। देन C7 अकेला क्या बना रहा है, मिडल ट्रंक। देन C8 और T1 दोनों क्या बना रहे हैं मिलके, लोअर ट्रंक। उसके बाद अपन बात करते हैं डिवीजन पे। अब डिवीजन पे क्या होता है, जो ईच ट्रंक जो रहती है वो दो डिवीजन देती है, एक वेंट्रल डिवीजन देगी और एक डॉर्सल डिवीजन देगी। मतलब ये जो आपका अपर ट्रंक जो है ये एक वेंट्रल डिवीजन दे रहा है और एक डॉर्सल डिवीजन दे रहा है। सेम मिडिल ट्रंक भी एक वेंट्रल डिवीजन दे रहा है और एक डॉर्सल डिवीजन दे रहा है। सेम लोअर ट्रंक भी एक डॉर्सल डिवीजन और एक वेंट्रल डिवीजन ये दे रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि सारी की सारी जो ट्रंक है, ईच ट्रंक वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन दे रही है। अब कॉर्ड में क्या, जो लेटरल कॉर्ड है, अब लेटरल कॉर्ड कैसे बन रही है, लेटरल कॉर्ड जो है वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक से बन रही है। मतलब कि जो लेटरल कॉर्ड है ये अब किससे बन रही है, वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर से और वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडल से बन रही है ना। तो लेटरल कॉर्ड बन जाएगी। देन अब हम बात करें मिडल कॉर्ड। मिडल कॉर्ड किससे बन रही है, मिडल कॉर्ड, तो मिडल कॉर्ड बन रही है वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से। ये लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन, वी मतलब वेंट्रल, क्या बना रहा है, मिडल कॉर्ड। देन आता है पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड जो है सबके डॉर्सल डिवीजन से बनता है। मतलब डॉर्सल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, डॉर्सल डिवीजन ऑफ लोअर, डॉर्सल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, डॉर्सल डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, डॉर्सल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, सबसे क्या बना रहा है, पोस्टीरियर कॉर्ड। देन फिर अपन देखते हैं मेनली ब्रांचेस। ब्रांचेस में क्या है, लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड कौन कौन से ब्रांच देगी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये दिख रही है लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये हो गई एक। उसके बाद मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, ये मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, और एक लेटरल रूट ऑफ मिडल कॉर्ड, लेटरल रूट ऑफ मिडल कॉर्ड हो। देन मिडल कॉर्ड, मिडल कॉर्ड कौन कौन सी ब्रांच दे रही है, एक दे रही है अल्नर और मीडियल पेक्टोरल नर्व और
मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ये देखो ये दे रही है अल्नर नर्व, ये दे रहा है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म हो गई। फिर आते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड पे। देन पोस्टीरियर कॉर्ड जो है वो कौन कौन से ब्रांच दे रहा है, वो दे रहा है रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लेटिसमस डोर्साई नर्व और लोअर सब स्कैपुलर नर्व। रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लेटिसमस डोर्साई नर्व और लोअर सब स्कैपुलर नर्व। अब इसको अपन एक डायसेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और देख लेते हैं अपना ब्रेकियल प्लेक्सस को। ये ब्रेकियल प्लेक्सस है और ये एक्सिलरी आर्टरी है, ये अपर मिडल एंड लोअर ट्रंक है, ये डिवीजन हो गए, ये इसके कॉर्ड हो गए, ये है एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी के लेटर में लेटरल कॉर्ड है, पीछे पोस्टीरियर कॉर्ड है, मिडल में ये मीडियल कॉर्ड है। ये मिले आपके डायसेक्शन जब करवाया जाएगा आपको तब ये वहाँ पे काम में आएगा। और ब्रेकियल प्लेक्सस की जो क्लिनिकल वीडियो जो बनेगी वो सेपरेट बनेगी, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और ब्रेकियल प्लेक्सस की जो क्लिनिकल वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसी तरीके से देखते रहें तीज और यूट्यूब चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके जो है शेयर करें।